भाई बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बीएसएससी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाला गया है। हालांकि फिर से ये एक टेंडर नोटिस है, लेकिन ये बहुत सारी बातों को अभी क्लियर कर दे रहा है। मतलब समझ लीजिए कि पिछले 3-4 महीनों का सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये आपके सामने रखा गया है। कुछ लोग इसको देख के चौंक जाएंगे, कुछ लोगों को कंफ्यूजन बढ़ जाएगा और कुछ लोगों को बहुत सारी बातों की क्लैरिटी हो जाएगी। अब जैसे ही मैंने बीएसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोला, सबसे ऊपर में आप देखिए ये टेंडर नोटिस आया है। इस पे क्लिक करने के बाद जब ये पूरी की पूरी फाइल खुल के आती है, 78 पेज का ये फाइल है। हमने इसको एआई के थ्रू पूरा समराइज करके इसका डिटेल निकलवाया, पूछा कि क्या क्या पता लगता है बीएसएससी सीजीएल 4 इंटर लेवल और बीएसओ की परीक्षा की तारीखों के बारे में, या उससे जुड़ा हुआ क्या क्या क्लू मिलता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक लाइन को मेरे भाई। हाँ, इस टेंडर से कुछ महत्वपूर्ण संकेत जरूर मिलते हैं, लेकिन सीधे सीधे सीजीएल 4 इंटर लेवल या बीएसओ की परीक्षा की तारीख का पता नहीं चलता है। अब इस दस्तावेज में एग्जैक्टली क्या क्या है देखिए। ये टेंडर बीएसएससी के द्वारा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने को लेकर एजेंसी चुनने के लिए जारी किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने अभी तक कोई एजेंसी केवल इसलिए फाइनल नहीं की थी कि इनको अभी यही डिक्लेयर करना बाकी है कि परीक्षाएं ऑफलाइन लिया जाए या ऑनलाइन लिया जाए। अब हाल ही में पेपर लीक को लेकर जितना कांड हुआ, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में लगभग सारे आयोग जो है वो एग्जाम को ऑनलाइन कराने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ताकि पेपर लीक का खतरा कम हो जाए और सर्वर से पेपर आउट होने का खतरा जो है वो बढ़ जाए। अब देखिए ये सीबीटी कराएंगे, इसके लिए एजेंसी इनको सेलेक्ट करना है और इस चयनित एजेंसी को बीएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं जैसे सीजीएल 4 इंटर लेवल और बीएसओ की परीक्षाओं को कराने का टेंडर मिलेगा। इसका मतलब ये बात अब क्लियर हो गई कि बीएसएससी सीजीएल 4 इंटर लेवल और बीएसओ की जो परीक्षाएं हैं, ये अब सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फॉर्म में हो सकती हैं, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम अब इन तीनों परीक्षाओं का होगा। सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट्स हैं, इतने बड़े लेवल पे ये जो परीक्षाएं हैं, इसको ऑनलाइन बिहार सरकार कैसे करा पाएगी। आगे देखिए इसका सबसे बड़ा मतलब क्या है। इसका अर्थ यह है कि बीएसएससी की अब आने वाली जितनी भी भर्तियों की परीक्षाएं होनी है, उसके लिए बीएसएससी अब सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि सीजीएल 4 इंटर लेवल, बीएसओ और अन्य सीबीटी आधारित परीक्षाएं अब आगे बढ़ने की प्रक्रिया में है। टेंडर का टाइमलाइन क्या कहता है। टेंडर 23 जुलाई 2026 को जारी हुआ। 26 अगस्त 2026 तक बीड को फाइनल करना है। 2 सितंबर 2026 तक टेक्निकल प्रेजेंटेशन तैयार करके देना है। पक्का हो गया कि 2 सितंबर तक परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। यानी सितंबर तक तो भूल ही जाइए कि कोई भी परीक्षा होने वाली है। अच्छा, अगले चरण में फाइनेंशियल बीड ओपनिंग इसकी कब होगी। अगले चरण में यानी तकनीकी मूल्यांकन के बाद, यानी फिर इसके बाद 1-2 महीना बानिए, यानी अक्टूबर नवंबर तक भी अब कोई परीक्षा नहीं होगी। समझ लीजिए इस साल परीक्षा होने की संभावना ना के बराबर है। ना के बराबर है, यह बात दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अब इनका जो बीड है वो बीड ही नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट होगा। इसके बाद ये अपनी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करेंगे। क्या इससे कोई एग्जाम डेट का क्लू मिलता है। हां, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। सितंबर में एजेंसी फाइनल हो जाती है अगर, उसके बाद सर्वर टेस्टिंग, एग्जाम सेंटर मैपिंग, मॉक टेस्ट, एडमिट कार्ड सिस्टम आदि ये सब तैयार करने में 45 से 90 दिन तो लग ही जा सकते हैं, है ना। अब इसका यह मतलब है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना 90 दिन करेगा तो दिसंबर पार, यानी अगले महीने। अब इस आधार पर अगर देखेंगे तो अक्टूबर के अंत में प्रक्रिया अगर बहुत तेज होती है और नवंबर 2026 में सबसे मजबूत संभावना के साथ अगर ये लोग परीक्षा की तैयारी में जुटते हैं, तब जाके पॉसिबिलिटी है कि जनवरी में या फरवरी में शायद ये परीक्षा करा सके। क्या तीनों परीक्षाएं साथ होंगी। टेंडर में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि पहले कौन सी परीक्षा होगी, इसलिए इससे संबंधित कोई इसमें आधिकारिक घोषणा नहीं है।
ठीक है। इस टेंडर से और क्या क्या पता चलता है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सीबीटी पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, लाइव मॉनिटरिंग, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जैसी व्यवस्थाएं, नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था रखी गई है, यानी यदि परीक्षा कई शिफ्ट में हुई तो नॉर्मलाइजेशन लागू हो सकता है। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को संभालने के लिए एजेंसी का अनुभव अनिवार्य रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता लगती है। दो तीन चीजें मैं फिर से क्लियर कर देता हूं आपको। एक, आगामी परीक्षाएं ऑनलाइन होने जा रही है। एक ये क्लू अभी के हिसाब से मिलता है, फिर बीएसएससी का मूड पलटे तो नहीं कह सकते हैं। दूसरा कि एजेंसी का जो टेक्निकल प्रिपरेशन है और उसकी जो प्रेजेंटेशन देनी है वो सितंबर तक देनी है। इसका मतलब इस साल परीक्षा होने की पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर है, क्योंकि 90 दिनों का वक्त तो इनको बाकी के कार्यों में लगेगा। उसके बाद ही जो है वो परीक्षा की तिथि निर्धारित हो सकती है, सारी तैयारियों के बाद। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल के आती है, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारा क्लैरिटी आप लोगों को मिल गया होगा। साथ ही साथ विभिन्न परीक्षाओं की अगर आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी टू द पॉइंट करना चाहते हैं, टू द पैटर्न करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दिया है, वहां से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।